वृक्ष कभी जो फल नहीं खाते हैं, नदी में आखिर कितनों भी जल भरा हुआ है, नदी स्वयं नहीं पीते हैं। अर्थात जो फल लगते हैं पेड़ में, वो दूसरे की काम के लिए होता है, दूसरे को काम लेने के लिए होता है। नदी में जो जल होता है वो दूसरे की काम के लिए ही होता है। इसी प्रकार से जितने भी साधु संत इस धरती पे आते हैं, महान पुरुष सब मानव कल्याण के लिए होते हैं। मानव कल्याण के लिए ये संत महापुरुष सब होते हैं। इसी प्रकार से जितने भी मानव हैं, सभी का काम की आने की लैग में होते हैं। ये मानव सभी मानव कल्याण करने के लिए ही समाज में आते हैं। जितने भी समाज में मनुष्य है, सभी अपना अपना स्वयं समाज सुधारक बने और समाज को सुधारने का प्रयास करें। अपना अपना पुत्र और संतान को शिक्षा दें, विवेक दें, संत मत से जोड़ करके रखें, धर्म से भी जोड़ करके रखें, धर्म से वंचित ना रखें। और सभी आदमी से भी अनुरोध है, अपना अपना जीवन में सत्संग भजन अच्छा लेना चाहिए और अश्लील ग्रंथ और अश्लील गाना, अश्लीलता कोई पिक्चर नहीं जीवन पे उतारना चाहिए। इससे क्या होते हैं, आत्म का जो ज्ञान होते हैं वो कमजोर होते हैं। इस संसार से हट करके काम करना चाहिए। इस संसार से जितना मानव ऊपर उठ करके काम करेगा, उतना ही सही रहेगा, सही रास्ते पे। मानव का लक्षण है आहार विहार शुद्ध लेना चाहिए। इससे अपना जीवन में शुद्धि होता है, जीवन का अंदर बहुत ही ज्ञान जागता है। आहार विहार शुद्ध लेना चाहिए, इससे शुद्ध होता है, बुद्धि होता है, ज्ञान विवेक जागृत होता है। जैसा खाइएगा अन्न ऐसा होगा मन, जैसा पीजिएगा पानी ऐसा होगा वाणी, जैसा संगत में रहिएगा ऐसा गुण आएगा आपको। आप अच्छे आदमी का संगत कीजिएगा, अच्छा ज्ञान होगा। आप चोर का संगत कीजिएगा, जरूर एक दिन चोर बन जाइएगा। आप दारू पीने वाला का साथ संगत कीजिएगा, एक दिन जरूर आप दारू पीने लगिएगा। आप अगर किसी वकील का साथ पकड़ लेते हैं तो आप कुछ न कुछ दिन में वकालत करने लगिएगा। आप अगर कोई प्रोग्राम वाले का साथ लग जाइएगा तो कुछ दिन के बाद आप प्रोग्राम देने लगिएगा। कुछ समय का बाद अगर साधु सत्संग में जाते हैं तो आप सत्संगी बन जाते हैं, साधु की आगे पीछे चलने लगते हैं तो आप साधु बन जाते हैं। इसी प्रकार से आपका ज्ञान है, आपका कर्म है, आपका बुद्धि है, एक तरफ एक ही थाली में रखा हुआ है रसगुल्ला, और एक ही थाली में रखा हुआ है एक ही थाली में रखा हुआ है एक ही थाली में रखा हुआ है रसगुल्ला, एक ही थाली में रखा हुआ है काजू किशमिश बादाम, एक ही प्लेट में शराब रखा हुआ है। आपको क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये आपके ही ऊपर है, दूसरे के ऊपर नहीं है। आपको कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ भोजन लेना चाहिए कहाँ नहीं लेना चाहिए, किस स्थल पे जाना चाहिए किस स्थल पे नहीं जाना चाहिए, ये आपका स्वयं विचार है। इसमें दूसरे का विचार नहीं है, नहीं दूसरे का मत है। इस पे निर्णय आप स्वयं ले सकते हो, इसमें दूसरे का कोई भाग नहीं है। और मनुष्य को ही जितने भी धन कमाना अच्छी बात है,
मगर धन कमाना अच्छी बात है, तो मगर धन को धर्म से जोड़ करके ही रखने में फायदा है। अगर धर्म से जोड़ करके नहीं रखिएगा, वो कोई काम का नहीं आएगा। वो संपत्ति नष्ट हो जाते हैं। उसको उचित समय पे काम लेना चाहिए, नहीं तो वो नष्ट हो जाते हैं। आदमी को जितना धन का जरूरत है उतना ही इकट्ठा करना चाहिए। ज्यादा धन इकट्ठा करने से व्यर्थ चले जाते हैं। उसकी पीढ़ी में निकम्मा कोढ़ी पैदा होते हैं। अगर जिसने ज्यादा संपत्ति बना लिए हैं तो उसकी औलाद कामयाब नहीं होता, या तो जुआरी बन जाएगा या शराबी बन जाएगा, या वो बेच करके खा पी करके खत्म कर देगा, उसको नहीं रखेगा। ये खासियत है। धर्म करना आसान बात नहीं है, बहुत कठिनाई का बात है। जो व्यक्ति पहले पूर्व जन्म में कोई काम किया हुआ है, धर्म किया हुआ है, उसी को अच्छा गुरु मिलता है, अच्छा घर में जन्म मिलता है, अच्छा शिक्षा मिलता है, अच्छा गीत मिलता है, अच्छा ग्रंथ मिलता है, अच्छा अच्छा उसको जीवन में शांति के लिए मिलता है। धन से शांति नहीं होता है। अगर धन से शांति हो जाए तो बहुत बहुत विद्वान को धन है, वो रात भर नींद नहीं आते हैं उनको, वो गोली खा करके सोते हैं। कितना को तो हम देखते हैं नींद नहीं आते हैं, कितना को हम देखते हैं नींद नहीं आते हैं, गोली खा खा करके सोते हैं। क्यों खाते हैं? उसको बेचैनी है, बेचैन है। कहा है साहेब, गौज धन बज धन रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। जिस मनुष्य को संतोष हो गया है, समझ लीजिए उन्हीं को रतन धन खान है ये। नहीं संतोष है तो सब धन धूल समान है। ये सिस्टम है। तो इसीलिए हम कहते हैं धर्म से ही जोड़ करके। धर्म क्या है? मानव का धर्म ये है, सबसे शुद्धि शरीर का है। आहार विहार शुद्ध लेना चाहिए। हम बारंबार यही कहते हैं, आहार विहार से विचार बनता है, अच्छा विचार बनता है। शुद्ध भोजन लेना चाहिए, गंदा भोजन कभी नहीं लेना चाहिए जीवन में। गंदा भोजन लेने से गंदा मन होता है, अच्छा भोजन लेने से अच्छा मन होता है। और विशेष क्या कि हम दुनिया में देखते हैं इस समय बहुत झंझट है, हमारे समझ से बाहर है। हम देखते हैं हर जगह ही झंझट है, मगर इसको हो क्या गया है हमको समझ में नहीं आता है। कभी देखते हमने इस जाति में उस जाति में वर्णल जाति में अनेक विवाद में आदमी सभी मनुष्य घेराव हुआ है, सभी झगड़ा हुआ है। इस लेकर के इतना झंझट है, राग दोष में फैला हुआ है। एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे को समझे। आखिर ये सभी मानव जितने हैं सब एक ही दल का है, एक ही जगह से आया है, एक ही जाति है। अलग अलग जात कैसे है हमको भी समझ से बाहर चलता है। ये सब जो बात करते हैं तो हम भी समस्या खड़ा हो जाते हैं सुनते हैं तो। साहेब कहा है, अरे आया एक ही देश से उतरा रास्ता एक ही, उतरा एक ही घाट पे हवा लगे भरम की हो गए बारह बात। साहब ने कहा ये आया एक ही देश से, रास्ता एक ही, घाट एक ही है, एक ही घाट है, हर चीज एक ही है। तो जाति कैसे अलग अलग हो गया है? सभी एक ही जाति है, एक ही पंथ है, अलग अलग कुछ नहीं। यहाँ पे आकर के झगड़ा फंसाया गया है, राग दोष फैलाए गए हैं। इस राग दोष को खत्म किया जाए, सभी आदमी मिलजुल करके रहें, कदम से कदम मिला करके चले, कंधे से कंधे मिला करके चले, एक दूसरे को सहयोगी करें और जीवन धन्य हो।
जीवन में मंगल हो, कामना है, और अच्छा जीवन बीते, अच्छा भोजन करे, अच्छा व्यवस्था में रहे। यही संसार का है। आज हो कल नहीं रहोगे, एक दिन न एक दिन चले जाएगा। कितने चले गए, यहाँ पे कोई नहीं है। राजा से रंग गए, जोगी से फकीर गए। हम भी जाएंगे, आप भी जाओगे, सब चले जाएंगे एक दिन। कुछ लेकर के जाओगे नहीं, जो कुछ है यहीं रह जाएगा, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। एक कण भी नहीं जा सकता है आपके पास। आप कोई भरम में घूम रहे हो। आपने कल साईं इतना दीजिए, साईं इतना जी दीजिए, आपे खाए कुटुम समाए, साधु संत भूखा न जाए। इतना ही दीजिए, आप भी खाए, साधु संत भी भूखा न जाए, कुटुम आए वो भी समाए। इतना ही धन दीजिए, इतना ही धन का जरूरत है, इससे ज्यादा धन का जरूरत नहीं है। एक बात बताइए, आप अगर 4 आदमी हैं और 4 आदमी का भोजन बनाए और उसमें जो है खा पी करके अब खत्म हो जाए, तो ये ना अच्छा हुआ। अगर वो भोजन बच जाए, नहीं खाएं, 10 आदमी का भोजन सुधारें, तो 10 आदमी का सुधारे या 4 आदमी खाए, 6 आदमी का भोजन बच जाएगा। तो उसका टाइम होता है, ये जो होता है। अगर 1 बजे भंडार सुधार हो गया है, तो 1 बजे भंडार जब सुधार हो गया है, तो शाम को बच जाता है जो भोजन, तो लेना चाहिए, मगर सुबह में वो भोजन काम नहीं आता है। इसी प्रकार से है, इतना न धन इकट्ठा कीजिए कि अपना जीवन बीत जाए और जो पुत्र है उनका भी शाम के लिए हो जाए। और पोता पोती के लिए धन जो है इकट्ठा जो करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो धन बर्बादी की ओर जाते हैं। थोड़ा अच्छा तरह से ध्यान को समझें। ये सिस्टम होते हैं। जब आपका भोजन सुबह शाम का, सुबह का सुधारा हुआ शाम को फीका पड़ने लगता है, सुबह में बिल्कुल फीका हो जाता है। तो इसी प्रकार धन का भी है, धन का भी है। और विशेष क्या कहूँ मैं, इतना ही वाणी पे, अपना वाणी पे विराम देता हूँ। सभी आदमी को शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी।